नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अगले 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हमारे टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पर जाके पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चनों को हल करिएगा। तो देखिएगा, इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन आपको कल कराए थे। उस वाले वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए थे और उन्हीं 30 क्वेश्चनों से आगे अगले 10 क्वेश्चन ये रहे और उन्हीं 10 क्वेश्चनों से आगे अगले 30 क्वेश्चन आज कराएंगे। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात की जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम में रखा जा सकता है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी तो आपको एक नाम याद रखना है कि जब भी बात की जाती है मोहनजोदड़ो की खोज की तो मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो राखालदास बनर्जी के द्वारा जो है किसकी खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की। कब की गई थी? 1922 में। कब की गई थी? 1922 में। तो जब भी बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने इस नगर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल। तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े सार्वजनिक स्थल की बात की जाती है तो यहाँ पे आ जाता है लोथल का गोदीवाड़ा। तो जब भी बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल तो कौन सा था? लोथल का गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। तो जब भी बात आती है सबसे बड़े सार्वजनिक स्थल की तो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा था? आपका लोथल का गोदीवाड़ा। उसके बाद बात आती है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो वर्तमान में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काठमांडू नेपाल में। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे पूछा जाए पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है तो काठमांडू नेपाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब भी बात की जाती है सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले। तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती आपकी मोहनजोदड़ो में होती थी। कहाँ होती थी? मोहनजोदड़ो में। तो जब भी आपसे कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर बताइए जहाँ पे सबसे पहले कपास की खेती की या विश्व में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं तो मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाविद्यालय के साक्ष्य कहाँ मिले। तो सबसे पहले विश्व में महाविद्यालय के साक्ष्य आपके कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर। तो जब भी आपसे सबसे बड़ा औद्योगिक नगर पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का तो वहां पे नाम आएगा चानूदड़ो का। तो अगर आपने जो है चानूदड़ो से रिलेटेड हमारा वीडियो देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने चानूदड़ो के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े औद्योगिक नगर की बात की जाती है तो वहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा शहर? चानूदड़ो। चानूदड़ो में आपको साक्ष्य क्या क्या मिले थे तो मैंने आपको बताया था, एक वो श्रमिक मजदूर वाली कहानी बताई थी तो वहाँ पे मैंने पूरी बातें आपको वहाँ पे बताई थी। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चानूदड़ो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? किस व्यक्ति ने की थी ये पूछा जाए तो आपको एक मैंने पंडित जी वाला किस्सा सुनाया था कि पंडित जी आएंगे, वो कलर वाला है तो कलर से याद रखना रंग। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा। कि जब भी आपसे पूछा जाए लोथल नगर की खोज किसके द्वारा तो रंगनाथ राव। किसने की थी? रंगनाथ राव ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले। तो जब भी बात आती है सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे लोथल में। कि एक कहानी मैंने आपको बताई थी, मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या होगी भैया? खेती होगी धान की। तो धान की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे? धान के साक्ष्य कहाँ मिले थे? धान से चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? और चावल से जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? ये सब चीजें मैंने बताई थी। उसके बाद देखिएगा अगला युगल समाधान के साक्ष्य। युगल समाधान का मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति एक्सपायर हो जाता तो कोई भी तो उसके साथ उसकी महिला को भी दफना दिया जाता। तो मतलब जहां पे भी महिला और पुरुष दोनों के सब मिलते थे उसको क्या कहा जाता था? युगल समाधान। तो सबसे पहले युगल समाधान के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? लोथल में। कहाँ मिलते हैं? लोथल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पंचतंत्र की कहानियों के लेखक की, जब भी आपसे पूछा जाए पंचतंत्र की कहानियां, तो वो चालाक लोमड़ी वाली जो कहानी है वो किसका हिस्सा, पंचतंत्र की कहानी का। तो जब भी आपसे पंचतंत्र की कहानी का लेखक पूछा जाए तो उसमें नाम याद रखना है विष्णु दत्त शर्मा, विष्णु दत्त शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, अगले प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है मेकअप किट के साथ सबसे पहले कहाँ मिले थे। तो जब भी बात आती है मेकअप किट की, तो या मेकअप किट या लिपस्टिक का आपसे पूछी जाए कि मेकअप किट या लिपस्टिक के साथ सबसे पहले कहाँ मिले थे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है चानू दुड़ोग, कि भैया मैंने आपको पूरा बताया हुआ है डिटेल में। अगर आपको जानना है तो आप जो है हमारे पिछली वीडियो को देखिएगा जाके, वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली बताया हुआ है। तो जब भी आपसे पूछा जाए मेकअप किट या लिपस्टिक के साथ सबसे पहले कहाँ मिले थे, चानू दुड़ोग में। उसके बाद बात आती है सरसों और तिल के साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो सरसों और तिल के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा, कहाँ मिलते हैं, नहीं सॉरी कालीबंगा में नहीं, बनावली में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, बनावली में। कि जब भी बात आती है सरसों और तिल के साक्ष्य हमको सबसे पहले कहाँ मिले थे, बनावली नगर में। ठीक है दोस्तों, बनावली नगर में मैंने आपको बताया था कि बनावली नगर में सरसों, तिल और जौ, उत्तम क्वालिटी के जौ के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है उत्तम किस्म का जौ, तो उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिलते हैं, बनावली में। बाकायदी वैसे भी मैंने आपको जो है बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद अगली बात आती है कि भैया कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई। तो कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा, अमलानंद घोष। कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा की खोज, तो अमलानंद घोष के द्वारा। और इसका उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था, तो जब भी बात आती है इसके उत्खनन की, कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था, तो कालीबंगा का उत्खनन कराया गया था आपका किसके द्वारा, कालीबंगा का उत्खनन कराया गया था आपका बीवी लाल के द्वारा, बीवी लाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उत्खनन की बात आती है तो उत्खनन किसने कराया था, बीवी लाल ने। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बैल के साक्ष्य कहाँ मिले। तो भाई जहाँ पे बैल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, खेती में, तो जहाँ पे खेती होती होगी वहीं पे सबसे पहले बैल के साक्ष्य मिलेंगे। तो बैल की खेती कहाँ पे होती थी, कालीबंगा, सॉरी खेती कहाँ होती थी, कालीबंगा में। कालीबंगा में हमको किसके किसके साक्ष्य मिले, बैल के और ऊँट के। तो ये साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे, कालीबंगा में। ठीक है भाई, बैल के साक्ष्य हमको सबसे पहले कहाँ मिले थे, कालीबंगा में। उसके बाद बात आती है विश्व में सबसे पहले भूकंप कहाँ आया था। तो विश्व में सबसे पहले भूकंप भी आपका कहाँ आया था, कालीबंगा में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा जले हुए चावल के साक्ष्य। तो जले हुए चावल के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिले थे, कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मिट्टी से निर्मित हल कहाँ मिला था। तो भैया जहाँ पे बैल होगा वहीं हल मिलेगा, तो हल के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिले थे, कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुरकोटड़ा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जब भी सुरकोटड़ा की खोज की बात की जाती है तो सुरकोटड़ा की खोज की गई थी जगपति जोशी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के विनाश के साक्ष्य कहाँ मिले। तो जब भी सिंधु सभ्यता के विनाश के साक्ष्य की बात की जाती है तो सिंधु सभ्यता के विनाश के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे, सुरकोटड़ा में। सुरकोटड़ा में ही साक्ष्य मिले थे कि भैया ये कहा गया था कि या तो कौन सी महामारी रही होगी, मलेरिया महामारी आई होगी, या फिर क्या हुआ होगा, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया होगा। ये दोनों चीज़ों के साक्ष्य हमको कहाँ मिले, ये हमको मिलते हैं सुरकोटड़ा से। ठीक है भाई, उसके बाद बात आती है रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो जब भी मैंने बात की जाती है रोपड़ शहर, रोपड़ नगर की, तो रोपड़ नगर जो है वर्तमान में यहाँ पे क्या है, IIT रोपड़ है। तो IIT रोपड़ आपकी कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। और पंजाब में आपकी एक ही नदी फेमस है, सतलज नदी। तो जब भी बात आती है सतलज नदी की, तो सतलज नदी के किनारे ही आपका रोपड़ नगर बसा हुआ था। तो सतलज नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा हुआ था, नगर बसा हुआ था, सतलज नगर। उसके बाद बात आती है धौलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई। तो जब आती है धौलावीरा की खोज की, तो धौलावीरा की खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने। तो जगपति जोशी ने किसकी खोज की थी, धौलावीरा शहर की। के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले। तो जब भी बात आती है नहर की, तो नहर के साक्ष्य कहाँ मिले थे सबसे पहले। भैया मैंने आपको धौलावीरा वाली पूरी स्टोरी बताई थी कि धौलावीरा में हमको क्या मिला, स्टेडियम मिला। स्टेडियम में घास को हरा भरा रखना होता है, तो घास को हरा भरा रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पानी का। तो पानी के लिए क्या किया जाता है, पानी को वहाँ तक लाया जाएगा। जब भी नहर और नदी में मैंने अंतर भी बताया था कि जब भी पानी को
मानव को जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए जिस रास्ते को बनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, नहर कहा जाता है। तो नहर के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले, तो नहर के साक्ष्यों की जब भी बात की जाती है तो नहर के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले थे, धौलावीरा में। ठीक है दोस्तों, नहर के साक्ष्य कहाँ मिले, धौलावीरा में। उसके बाद सूचना पट की भैया स्टेडियम कहाँ था, धौलावीरा में। तो सूचना पट का इस्तेमाल भी कहाँ किया जाता है, स्टेडियम में। मतलब स्कोर बोर्ड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, स्टेडियम में। तो सबसे पहले स्टेडियम के साक्ष्य भी कहाँ मिले थे, धौलावीरा में। उसके बाद हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे, तो जब भी हड़प्पा नगर की बात आती है तो हड़प्पा नगर और हड़प्पा सभ्यता, तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और हड़प्पा सभ्यता में ही एक नगर था, हड़प्पा नगर। तो हड़प्पा नगर की जब भी बात की जाती है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसके लिए हमेशा याद रखना है रावी नदी। जब मैंने हड़प्पा नगर वाला पूरा वीडियो आपको देखना है, आप देख लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। तो हड़प्पा नगर से रिलेटेड जितना भी आपको टॉपिक है वो पूरा वहीं पे क्लियर हो जाएगा, कौन सी नदी, लोगों को क्या वगैरह सब मैंने वहाँ पे बातें बताई हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कुल कितनी जातियाँ थी। तो जब भी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा सभ्यता की बात की जाती तो उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था, प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो। तो टोटल जातियां कितनी थी, 4। कौन कौन सी थी, टोटल जातियों की जब भी बात की जाती है हड़प्पा सभ्यता में कितनी जातियां थी, तो 4 जातियां थी। कौन कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रियाइड, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, अल्प से अल्पाइन। यह तीसरी जाति कौन सी थी, अल्पाइन। और चौथी कौन सी थी, मंगोलियन। तो टोटल कितनी जातियां थी, 4 जातियां थी। कौन कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। भूमध्य सागरीय को ही क्या कहा जाता है, द्रविड़ कहा जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितनी जातियां थी, तो 4 जातियां थी। तो आज जो है हमने 27 क्वेश्चनों को कवर किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत होगी और वैदिक सभ्यता के बारे में डिटेल में वीडियो जो है आपको, अगला वीडियो जो होगा वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।